36 महीने में लिखी गई बर्बादी की कहानी, रोहित की 13 साल की मेहनत पर फेर दिया पानी। हार्दिक पांड्या की खतरनाक स्कीम, कैसे तबाह हो गई 14,000 करोड़ की टीम। ताश के पत्तों की तरह बिखर गए धुरंधर। इंडिया के कोच ने कहा पांड्या है ब्लंडर। एक एक चीज बदल रही है, वो उसके ऊपर है, लेकिन मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जो भी है वो मेरा घर है भाई, वो मंदिर है जो मैंने बनाया था। वैसे भी मुझे क्या, मेरा तो लास्ट है। 2024 में कप्तानी जाने के बाद रोहित शर्मा का ये बयान आग की तरह वायरल हो गया था। केकेआर के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर के साथ रोहित की बातचीत सुनने के बाद हर कोई कह रहा था कि शायद रोहित अगले साल मुंबई इंडियंस में नहीं दिखेंगे। हड़कंप मचा तो ये वीडियो डिलीट करवा दिया गया और फिर एमआई के मैनेजमेंट ने रोहित को रोका। रोहित से वादा किया गया कि उनको अपना स्पेस मिलेगा, उनकी लेगेसी का सम्मान होगा। हार्दिक भले ही कैप्टन बने रहे, उसके मुंह पर आप ताला लगा देते हैं, उसको साइडलाइन करके अपने प्लान बनाते हैं। ये मैसेज टीम को भी दिया गया, लेकिन हार्दिक और कुछ कोचेस को यह मंजूर नहीं था। उन्हें लग रहा था कि टीम को एक नए अप्रोच की जरूरत थी, जो शायद रोहित की लीडरशिप में नहीं मिल सकता। इसलिए रोहित को पूरी तरह साइडलाइन किया गया। उसका रिजल्ट यह है कि हार्दिक की कप्तानी में 3 सीजन में दूसरी बार आधा आईपीएल बचा है और आईपीएल की दूसरी सबसे दमदार टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। हालत यह है कि हर कोई जूता भिगो के कैप्टन हार्दिक पांड्या की धुलाई कर रहा है और इस लिस्ट में अब सबसे नया नाम है टीम इंडिया के सबसे धाकड़ कोच रहे रवि शास्त्री का। वही शास्त्री जो हार्दिक पांड्या की खुलकर तारीफ करते रहे हैं, टीम इंडिया के लिए हार्दिक को हमेशा बैक करते रहे। लेकिन आईपीएल में हार्दिक का हाल देखकर शास्त्री ने कहा, मुंबई इंडियंस को आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। टीम में इतने सुपरस्टार्स हैं, कोई बहाना नहीं चल सकता। ना तो इनका जीतने वाला माइंडसेट दिख रहा है और ना ही कोई परफॉर्मेंस। दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी इन लोगों के पास हैं, पता नहीं किस लेवल के क्रिकेट खेल रहे हैं। ना कोई लीडरशिप दिख रही है, ना कोई प्लानिंग। रवि शास्त्री ने अपने ही अंदाज में कहा, ये कैसा टाइम पास क्रिकेट चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शास्त्री के अलावा पूरे सीजन हार्दिक को टारगेट करने वाले टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन के श्रीकांत एक कदम और आगे निकल गए। श्रीकांत ने कहा, ये सब कुछ हार्दिक की वजह से हो रहा है। ना उससे बॉलिंग हो रही है, ना उससे बैटिंग हो रही है, और कैप्टेंसी की तो बात ही छोड़ दो। ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ कुछ क्रिकेटर्स की नहीं है, ज्यादातर कमेंटेटर एक्सपर्ट भी यही बात कह रहे हैं कि कैप्टन को एक लीडर होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, साथ ही खिलाड़ियों के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन हार्दिक के साथ कोई एक प्लेयर नहीं है। 3 साल बाद भी वो अकेले खुद का कैप्टन है। उसको ना तो किसी प्लेयर से कोई इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है और ना ही उसकी कप्तानी में कोई टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है। और यही वजह है कि मुंबई इंडियंस आधे सीजन में टेक्निकली आईपीएल 2026 से बाहर हो चुकी है। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि अपनी बनाई टीम की बर्बादी देखकर एक तरफ हिटमैन रोहित शर्मा को रोना आ रहा है, तो दूसरी तरफ फैंस भड़के हुए हैं, क्योंकि ये लगातार तीसरा सीजन है जब ये डिमांड होती रही कि हार्दिक को कप्तानी से हटा दो भाई, रोहित शर्मा को वापस लाओ या किसी ऐसे को कप्तान बनाओ जो सबको साथ लेकर चल सके। लेकिन एमआई मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत सारे फैंस मजे ले रहे हैं कि आखिर हार्दिक ने अंबानी एंड फैमिली का ऐसा कौन सा सीक्रेट दबा रखा है जो रोहित को हटाकर उसको लाया गया और अब उसको हटाने में इतना टाइम लग रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई तरह के मीम चल रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मुंबई इंडियंस का एक और सीजन मिट्टी में मिल चुका है। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल यह है कि अगर एमआई ने एक्शन नहीं लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस लेवल की ट्रोलिंग और ऐसे रिजल्ट के बाद तो हार्दिक को खुद कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन हार्दिक ने भी कसम खा रखी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल हार्दिक की इस जिद और मुंबई इंडियंस की बर्बादी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से अगले सीजन मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन होना चाहिए, उसका नाम भी लिख दीजिएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।